मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इसमें सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई या और काम कर ली हूँ। अब ये जो बिस्तर जिस पे लगाने थे, अब ज़्यादा तक साफ़ सफाई हो गई है। बस अब सामान सेट करना है बस, और सब कुछ हो गया है। तो फिर और जगह तो मैं हर कमरे में कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत ही बाकी है। इस कमरे में बिस्तर लगाना था, तो इसमें भी इस कमरे में मैं 2 तख़्त लगाई थी, पर अभी इस समय एक ही तख़्त लगाऊंगी और नहीं लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा कोई रहता नहीं। पर हर कमरे में मैं डबल बेड लगा के रखी थी। 3 कमरे में तो बेड ही लगाई थी, बस एक कमरे में 2 तख़्त लगाई थी। तो मैंने एक एक कर दिया क्योंकि बहुत सारा जगह ऐसे छेका रहता है, और क्योंकि कोई ज़्यादा हमारे घर में है नहीं, बस हैं तो 3 ही 4 लोग, और हर कमरे में बेड 4 कमरे हैं, चारों कमरे में डबल बेड ही लगा के रखी थी। तो फिर अब इसमें मैं सिंगल कर दी, एक तख़्त कर दी। अगर मान लो कोई आया इस कमरे में तो बैठने लायक रहे, बस ज़्यादा नहीं। और क्योंकि चाहे जितना भी लगाओ, फिर उसके बाद रोज़ाना ये और जगह भी पूरा वो एडजस्ट करके रखता है, तो इसलिए मैंने उसमें एक तख़्त कर दिया। वहाँ बिस्तरा लगा के आ गई चाय बनाने, क्योंकि पतिदेव सुबह सुबह चाय पीते हैं 6 साढ़े 6 तक। और काम कर ली, उसके बाद आई यहाँ चाय बना के दे देती हूँ। फिर स्नान करके तब बच्चों का लंच बनाती हूँ। तो इधर मैं चाय बना के दे देती हूँ। आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीने। और यहाँ मैं सुबह 6 तक चाय बना लेती हूँ, बना के सबको दे देती हूँ। मैं भी एक बार चाय पी लेती हूँ बिना नहाए। उसके बाद फिर नहा के तब खाना बनाती हूँ, बच्चों का लंच बनाती हूँ। तो इधर मैं आई फटाफट से चाय बना के। उसके बाद काम तो इतना होता है कि पूछिए ना। इस समय तो फिर और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि माता रानी के आने की खुशी बहुत है। तो काम तो बहुत अच्छा भी लगता है, और फिर दिन भर में ये भी रहता है ये करना है वो करना है। तो आगे चाय यहाँ बना के दे देती हूँ, सब लोग पी लेते हैं। उसके बाद स्नान करके तो फिर बच्चों का लंच बनाऊँगी। मेरा वीडियो फुल देखा करिए, स्किप ना करिए। अगर नहीं टाइम हो तो ना आइए, कृपया करके प्लीज़, और देखिए तो फुल देखिए। और ये मेरी चाय बन गई है, अब थोड़ा सा बाकी है, बना के आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। अब यहाँ मैं स्नान करके आ गई और बच्चों का बनाती हूँ लंच। पराठा बनाना है और सब बना ली थी, आटा गूँथ के रख ली थी, और पराठा मुझे बनाना है। पराठा बना के बच्चों को दे देती हूँ। आगे मैं पहले रोटी आगे बनाती हूँ, जो क्योंकि अभी पूड़ी तो बनाती नहीं हूँ, पर बच्चों का रोटी नहीं चल पाता है लंच में, तो फिर क्योंकि नहीं तो हम लोग श्राद्ध तक बचाते हैं, पूड़ी नहीं बनाते हैं। और लहसुन प्याज का भी बचाव कर रहे हैं, तो फिर रोटी यहाँ बना के आगे निकाल दे रही हूँ गौ माता को, और पूर्वज के लिए, और जो चिड़िया कौवा के लिए। सब ये जो पहली बार पहले आगे रोटी में बना के निकाल के उसके बाद बच्चों का लंच बनाऊँगी। तो फिर यहाँ मैं ये देखिए 3 रोटी एक छोटी छोटी बनाती हूँ ना, तो 3 रोटी मैं एक ही तवा पे रख दी, और तीनों हो रहा है ये देखिए। और उसके बाद ये निकाल के उसके बाद तब बच्चों का बनाऊँगी लंच। आगे जब तवा चढ़ता है तो आगे निकाल देती हूँ पूर्वज के लिए, उसके बाद फिर अपना बनाती हूँ, बच्चों का या बनाऊँ या अपना बनाऊँ। तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए तीनों रोटी मैं एक साथ ही पक गई। अब बारी बारी से सेक के रख दूँगी। उसके बाद फिर एक गौ माता को हो जाएगा, एक पूर्वज के लिए, एक चिड़िया कौवा के लिए। ऐसे ही करती हूँ। ये मेरा हो गया इधर। अब मैं ऐसे करके और बच्चों का अब लंच बना के फिर चलूँ दूसरा। फिर काम तो बहुत सारे होते हैं, पर आगे बच्चों को भेज लूँ तो फिर काम मेरा स्टार्ट होगा। सुबह का जो झाड़ू पोछा आगे ये सब काम कर लेती हूँ, तो जो सेट करने वाला पूरा घर वो करती हूँ। अब यहाँ आ गई झाड़ू। ऐसे भी मैं सुबह लगा देती थी यहाँ, पर आज लेट हो गया, तो फिर हम कहे कि बच्चों को भेज के ही तभी करती हूँ। तो बच्चों को वहाँ लंच बना के भेज दी स्कूल। उसके बाद यहाँ मैं साफ़ सफाई करके, और नहीं तो सुबह सुबह यहाँ झाड़ू लगा देती थी, क्योंकि आते हैं जो माली वो फूल रखने के लिए, तो रख के चले जाते थे। और आज नहीं लगाई हूँ, आज ऐसे ही रख ली हूँ यहाँ झाड़ू लगा के। और उसके बाद पोछा लगा के फिर फूल वाल रखूँगी। कल नवमी थी तो हवन वन की थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिखरा था और थोड़ा सा लेट हो गया जब, तो फिर हम कहे कि अब नहा के उसके बाद ही यहाँ करती हूँ। तो
तो यहाँ आ गई झाड़ू लगाने, झाड़ू लगा के फिर बाहर पोछा लगा के फिर यहाँ रखूँगी वही फूल और जो चावल मैं रखती हूँ डेली। अभी नवमी में दाई विदा हुई हैं अभी, और पितृ विसर्जन शनिवार को है, तो फिर उसमें जो करना है वो करूँगी। तो फिर यहाँ झाड़ू लगा के तब अंदर झाड़ू पोछा जो सब कुछ होगा वो अंदर करूँगी। आगे यहाँ झाड़ू पोछा करके आगे दाई बाबा के लिए जो फूल रखा जाता है वो रख के तो फिर जो अंदर के काम होते हैं करती हूँ। जबकि ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, इसमें 7:30 ही हो रहे हैं, पर धूप इतनी तेज़ी की है कि लगता है कि बहुत लेट हो गया है। पर इसमें 7:30 हो रहे हैं, बच्चे गए उसके बाद मैं लग गई काम करने में। तो फिर आ गई अब अंदर, वहाँ फूल वगैरह रख ली मैं और सब काम हो गए थे, तो आ गई अंदर। यहाँ बिस्तरा समेटूंगी, फिर झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू पोछा पूरा काम बाकी है अभी। तो ये सब काम करते करते तो ऐसे भी 9 बज जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो काम बचा है तो फिर करूँगी। तो हाँ ये देखिए, अब हमारे यहाँ तो कम्बल हमेशा ही निकला रहता है, ब्लैंकेट हमेशा ही निकला रहता है, क्योंकि एसी चलती है ना। तो जो बहुत ज़्यादा मोटे वाले तो अभी नहीं निकले हैं, पर एसी वाला कम्बल हमेशा ही रहता है। तो फिर यहाँ ये सब हटा के उसके बाद ये कर ले रही हूँ झाड़ू पोछा, बिस्तरा बना के फिर झाड़ू पोछा करके तो फिर लग जाऊंगी जो दिन वाला काम है। पर आज तो हिम्मत गवाही नहीं दे रहा है कल, क्योंकि मोटे मोटे ब्लैंकेट साफ़ किया था तो मेरी कमर जैसे अकड़ गई है। तब भी अब जो मुझसे करते बनेगा तो आज करूँगी, नहीं तो आज सोच रही हूँ कि रेस्ट ले लूँ, आज नहीं मन कर रहा है। और जैसे बुखार बुखार सा भी लग रहा था, क्योंकि जो मोटे ब्लैंकेट थे ना वो साफ़ करके अकेले ही उठाई, तो जैसे कमर होती है ना कि नस चढ़ गई हो, तो वैसे ही मुझे हो रखा है। तो फिर इसलिए आज मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि मैं जो एक्स्ट्रा वाले काम है वो कर लूँ। जो एक तो घर के इतने सारे काम खुद ही हो जाते हैं कि खाना वाना सब कुछ हो जाते हैं। ये देखिए बाहर की सफाई हो रही है, मैं सोची कि मैं कर लूँगी, पर अब देखी कि 3-4 दिन बचे, नहीं कर पाऊँगी। तो 2 लोगों को मैंने बुलवाया था ये साफ़ करने के लिए बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा छटैया हमें करना था पूरे फूल पौधों का, और ये जो कद्दू बोई थी और सब कुछ। तो फिर ये मैं सोची कि अब मेरी कमर भी हुक गई और मैं अकेले ये नहीं कर पाऊँगी अब, क्योंकि टाइम ज़्यादा 3-4 दिन नवरात्रि के बचे हुए हैं, और 3-4 दिन में मुझे पूरा घर का ही डेकोरेट करना है, तो बाहर कब करूँगी। तो इसलिए 2 लोगों को मैंने बुलवा लिया, हम कहे कि ये 2 लोग आएंगे तो बाहर की साफ़ सफाई और कर देंगी, उसके बाद झाड़ू वाड़ू तो मैं लगा लूँगी। तो ये जो फेंकना होगा तो ये बहुत थे यहाँ, आप लोग देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो फिर सबका छटैया करना था, तो हम कहे कि अकेले अब मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं इस समय सब लोग तो अपने अपने जॉब पे चले, मैं अकेली ही रहती हूँ, तो क्या क्या करूँगी। इसलिए देखिए यहाँ पूरा छटवा दी, पूरा जितने यहाँ फूल थे गुलाब के थे सब कुछ मैं कटवा दी। यहाँ सिर्फ एकदम खाली हो गया है। फिर वहाँ सब लोग कर रहे हैं, मैं अंदर आ गई फाल लगाने, क्योंकि ये भी काम करना है मुझे। ये साड़ी कलश स्थापना के दिन पहननी है। मैं हमेशा कलश स्थापना में न्यू साड़ी ही पहनती हूँ, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि में जैसे हम लोग करवा चौथ और हर फंक्शन में पहनते हैं, तो मैं नवरात्रि में भी पहले दिन नई साड़ी ही पहन के कलश स्थापना करती हूँ, वो भी पीली कलर की। तो इस समय मेरी पीली कलर की साड़ी नहीं थी, और तो हम कहे कि इसी समय क्योंकि मेरी कमर ज़्यादा ठीक नहीं है तो मैं वैसे वज़न वाला काम नहीं कर सकती थी, तो हम कहे आज यही काम निपटा लेती हूँ, ये भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं क्या पहन के कलश स्थापना करूँगी। तो मैं यहाँ ये लगाने लगी, और वहाँ वो लोग भैया लोग साफ़ कर रहे हैं। तो मैं अगर देखी कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी तब बुलाई, नहीं तो मैं जब तक कर लेती हूँ तो अपने से सोचती हूँ कि पूरा काम कर लूँ। पर आज ये लगा कि नहीं कर पाऊँगी, अब 3-4 दिन बचे हैं, तो मैंने बुलवा लिया। बाहर की साफ़ सफाई हो जाएगी, बस झाड़ू बचेगा तो मैं सुबह उठ के झाड़ू लगा दूँगी। तो यहाँ मैं ये साड़ी भी देखिए फाल भी कंप्लीट मेरा हो गया। अब इसमें ब्लाउज कंप्लीट करना है, अब कल इसका ब्लाउज भी कंप्लीट कर लेंगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।